हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केशव एजुकेशन। मैं खुशी, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसके अंदर इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड एक टॉपिक है डिटर्मिनर्स। तो इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। तो इंग्लिश ग्रामर जो है वो हर एग्ज़ाम में आपको इंग्लिश ग्रामर के प्रश्न देखने को मिलते ही हैं। और अब राजस्थान में अब और इस साल जो है नई भर्तियां आने वाली है, तो इसलिए भी आपको जो है अभी से तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। तो आज की जो ये वीडियो है डिटर्मिनर्स की, तो इंग्लिश के जितने भी टॉपिक है वो सब हम कवर करेंगे जो सारे एग्जाम्स में आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्लास मैंने जीरो से स्टार्ट की है, यानी कि जिनका बेसिक क्लियर नहीं है, जिनको प्रॉब्लम है इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड, तो शुरुआत से ही मैं उनको समझाने के लिए जीरो से ही मैं एक वीडियो शुरू कर रही हूँ, ताकि आगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको प्रॉब्लम ना आए। तो बेसिक से जीरो से हम ये क्लास शुरू कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहली बात आती है डिटर्मिनर्स क्या होता है। तो फ्रेंड्स, डिटर्मिनर्स जो होता है, आपको इसका यूज़ कहाँ करना है, कब करना है, ये नहीं पूछा जाएगा आपको। तो सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आता है, उसका आपको यूज़ करना होता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें डिटर्मिनर्स क्या होता है, तो डिटर्मिनर्स अगर मैं बताऊं तो डिटर्मिनर्स का यूज़ जो है हमेशा एक नाउन से पहले ही किया जाता है, यानी कि जो संज्ञा होती है उसी से पहले ही डिटर्मिनर्स का यूज़ किया जाता है। और बेसिकली जो हमारी इंग्लिश ग्रामर है उसके अंदर डिटर्मिनर्स में 6 जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, ये सभी डिटर्मिनर्स के अंदर आते हैं। तो सबसे पहली अगर हम बात करें तो आर्टिकल्स, फिर उसके बाद है डेमोन्स्ट्रेटिव्स, उसके बाद है पजेसिव्स, उसके बाद है क्वांटिफायर्स, उसके बाद है नंबर्स और उसके बाद लास्ट में है डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ये सारे ही डिटर्मिनर्स के अंदर आते हैं और हम वन बाय वन सभी को पढ़ेंगे। तो आज की जो क्लास है उसमें हम फर्स्ट पॉइंट जो है आर्टिकल्स ए एंड द, इनका यूज़ हमको कब करना है उससे रिलेटेड ये वीडियो है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी ज़रूर लगेगी। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। तो आज डिटर्मिनर्स के अंदर हम आर्टिकल्स जो है ए एंड द, इनको हम पढ़ने वाले हैं कि इनका यूज़ हमको कब कब करना है। तो सबसे पहली बात आती है आर्टिकल्स की। तो आपको ये पता ही है, या जिसको नहीं भी पता है, बेसिक से जो शुरू कर रहे हैं, आर्टिकल्स जो है वो उसमें 3 टाइप आते हैं। ए आता है, एन आता है और द आता है। अब इन तीनों का भी अलग अलग तरीके से यूज़ होता है। सबसे पहली बात आपको ये क्लियर होना चाहिए आर्टिकल्स क्या होते हैं। तो ए एन द, ये तीनों ही आर्टिकल्स होते हैं और आर्टिकल्स के अंदर आते हैं। अब देखिए, हम आगे की बात करें तो आर्टिकल के अंदर जो ए है, इस ए का यूज़ कब किया जाता है, यानी कि जब भी आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन मिलता है, 4 ऑप्शन वहाँ होते हैं। तो अब वहाँ पर आपको ब्लैंक के अंदर ए भरना है, एन भरना है, द भरना है, तो इसकी अलग अलग कंडीशन होती है। और ए एन द तीनों का यूज़ भी ये जो है सभी डिटर्मिनर्स में आते हैं, और डिटर्मिनर्स हमेशा नाउन से पहले ही यूज़ में होते हैं। तो अगर हम ए की बात करें तो बिफोर ए कॉन्सोनेंट साउंड, जब भी किसी कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस की जाती है तो वहाँ पर ए का यूज़ होता है। जैसे यहाँ मैंने लिखा है मैन और यहाँ लिखा हुआ है यूरोपियन, और आपको एग्जाम में जैसे दे दिया, ये मैन लिखा हुआ आ गया, उसके आगे ब्लैंक दे दिया, ये यूरोपियन लिखा हुआ आ गया, यहाँ ब्लैंक दे दिया, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए, ए दे दिया, एन दे दिया, द दे दिया और नो आर्टिकल दे दिया। तो अब आपको ये देखना है कि ये जो मैन है, जब हम इसको बोलते हैं मैन, और अगर हम इसको हिंदी में लिख के देखें तो मैन, जब हम इसको लिख रहे हैं तो यहाँ पर एक कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस हो रही है। अब कॉन्सोनेंट साउंड क्या होती है, आप सभी को पता है कि इंग्लिश की जो अल्फ़ाबेट है उसमें 26 लेटर होते हैं, और उन 26 लेटर में 5 तो वॉवल्स होते हैं, यानी कि ए, ई, आई, ओ और यू, ये सभी वोवेल्स होते हैं, और बाकी के जो बचते हैं 21, वो सभी होते हैं कॉन्सोनेंट। तो जब भी आपको ब्लैंक के बाद वाला जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट साउंड अगर उसमें प्रोड्यूस हो रही है तो उससे पहले आप हमेशा ए का यूज़ करेंगे। जैसे ये लिखा हुआ है यूरोपियन, ये स्टार्टिंग में ई भले ही है, लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं इसको यूरोपियन, और यूरोपियन जो है य, और इंग्लिश में य के लिए वाई आता है, तो ये वोवेल्स नहीं है, कॉन्सोनेंट है। और जब भी कॉन्सोनेंट की साउंड प्रोड्यूस होती है तो उससे पहले हमेशा ए का यूज़ होता है।
तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको बताए हैं। मैन है, यूरोपियन है, इसके अलावा टेबल है, चेयर है। अगर आप हिंदी में इसको लिख करके देखेंगे तो भी आपको कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो ही इसमें प्रोड्यूस होती हुई दिखेगी। और इनके अलावा जो 5 वोवल्स हैं उनकी साउंड अगर प्रोड्यूस होती है तो हाँ एन का यूज़ होती है। तो यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए कि ए का यूज़ हमको कब करना है, कॉन्सोनेंट साउंड जो प्रोड्यूस होती है उससे पहले हमको एन का यूज़ ए का यूज़ करना है। और ये हमारा यहाँ पर क्लियर हुआ। अब बढ़ते हम आगे। अब है यूज़ ऑफ एन, जस्ट इसके उल्टा है ये यूज ऑफ एन। अभी हमने लिखा था बिफोर ए कॉन्सोनेंट साउंड और अब हम पढ़ेंगे बिफोर ए वॉवल साउंड। आपको बताया थे 5 वोवल होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। अगर इन पांचों में से किसी एक की साउंड प्रोड्यूस हो रही है ब्लैंक के बाद वाले वर्ड में तो वहां पर आपको हमेशा एन का यूज करना है। जैसे अगर हमने इसको हम लिखे एग और इसको हावर नहीं पढ़ेंगे, इसको आवर पढ़ेंगे, एच इसमें साइलेंट है, आवर। अगर आप देखें तो यहाँ ए आ रहा है, यहाँ आ रहा है और ये इसी के लिए आएंगे ए के लिए, तो ये एक वोवल साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो यहाँ पर हम एन का यूज़ करेंगे। आई होप कि आपको ए और एन का यूज़ कहाँ करना है ये क्लियर हो चुका होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब आता है हमारे द का यूज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ए और एन में तो आपको यही ध्यान रखना है कि कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हमको ए का यूज़ करना है और वॉवल साउंड से पहले हमको एन का यूज़ करना है। ये उन फ्रेंड्स के लिए क्लास है जो शुरुआत से बेसिक से, जिनका बेसिक क्लियर है, जो जीरो से शुरुआत करना चाहते हैं और जिनका ये टॉपिक क्लियर है तो आगे की जो वीडियो हम आपके लिए एक्सरसाइज के लिए लेकर आएंगे तो आप उसमें अपना एवोल्यूशन जरूर कीजिएगा। तो अब अगर हम देखें तो यूज़ द का यूज़ अब कहाँ करते हैं, तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं। सबसे पहला आता है बिफोर ए डेफिनेट नाउन। डेफिनेट, अगर हम ए और एन की बात करें तो ये इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं और अगर द की बात करें तो ये एक डेफिनेट आर्टिकल होता है, यानी कि जो फिक्स है जो चीज़ उसके लिए हमेशा उससे पहले द का यूज़ होगा। यानी विशेष है, पर्टिकुलर, एक यूनिक चीज़ है, एक ही है तो उसके लिए द आता है। फिर आता है बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि डिग्रीज जो होती है वो 3 टाइप की होती है, तो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री का एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। जैसे मोस्ट लिखा हुआ है, मोस्ट ब्यूटीफुल, अगर हम इसकी बात करें मोस्ट ब्यूटीफुल तो यहाँ पर ये सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ हो रहा है क्योंकि यहाँ मोस्ट आ रहा है, यानी इस सब में से किसी एक को ही अच्छा बताना वो मोस्ट, यानी ये आप सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ हो रहा है तो उससे पहले हमेशा द आएगा तो द मोस्ट होगा। फिर बात आती है बिफोर कॉमन नाउन। जितने भी कॉमन नाउन है जैसे लड़का है, लड़की, ऐसे पूरी जाति का बोध होता है, उससे पहले हमेशा द का यूज़ होगा। फिर है बिफोर रिवर्स नेम, जितनी भी बड़ी बड़ी नदियाँ है, गंगा है, यमुना है, इनके नाम से पहले भी द का यूज़ होता है। बिफोर माउंटेन नेम्स, जैसे हिमालय है और जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं उनके नाम से पहले भी द का यूज़ होता है। फिर आता है होली बुक्स, जैसे है भगवत गीता, रामायण, कुरान, बाइबल, इन सबसे पहले भी द का यूज़ होगा। बिफोर स्टार्स नेम, जितने भी आकाश में आपको तारे नज़र आ रहे हैं जिसमें सूरज, चंद्रमा, जितने भी तारे हैं उन सबसे पहले हम द का यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ आपको माइंड रखनी पड़ेगी कि द का यूज़ हमको कहाँ कहाँ करना है। अब बढ़ते हैं हम आगे, कुछ 2-3 पॉइंट्स और इसमें रह गए हैं। बिफोर नेशनल डेज, जैसे इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, इनसे पहले भी द का यूज़ किया जाता है। बिफोर ओशन, सीज एंड बेस, जो सागर है, महासागर है, जो खाड़ियाँ हैं जैसे बंगाल की खाड़ी, इन सबसे पहले भी द का यूज़ किया जाता है। बिफोर रिलीजन, कम्युनिटी, नेशनल पार्टीज, ईटीसी, यानी कि जो धर्म है जैसे हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, कम्युनिटी यानी जो समुदाय आ गया, और जो राष्ट्रीय पार्टियां जैसे बड़ी बड़ी बीजेपी है, कांग्रेस, इन सबसे पहले द का यूज़ होगा। तो फ्रेंड्स ये कुछ 10 पॉइंट्स थे जो मेन जो मोटे मोटे अगर हम देखें तो मेन चीज़ें मैंने आपको इसमें लिखा है, बाकी इसमें और भी है। तो मेन जो आते हैं एग्जाम में उनसे रिलेटेड मैंने आपको ये भी बताया, बाकी के हम सेंटेंस के साथ और क्लियर करते जाएंगे। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि द का यूज़ हमको किस किस कंडीशन के अंदर करना है। अब अगर हम आगे की बात करें तो आगे हम कुछ सेंटेंस के थ्रू इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी ज़रूर लगेगी। तो जो भी फ्रेंड्स कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनका इंग्लिश बेसिक क्लियर नहीं है, तो आप उन तक प्लीज़ हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
अब अगर हम बात करें सेंटेंस की, तो देखिए इस तरीके से ही आपको एग्जाम में सेंटेंस देखने को मिलता है, और उस टाइम मैनेजमेंट की कमी होने की वजह से आप ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं और आपका क्वेश्चन आता हुआ भी गलत हो जाता है। तो अब आपको क्या करना है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आपको सीधा ही ब्लैंक के बाद वाले वर्ड पर आना है। अब आप देखिए यहाँ पे शी वॉन्ट्स टू बिकम इंजीनियर लिखा हुआ है। अगर अब हम इसको लिखें इंजीनियर, हिंदी में लिख कर की बात मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि जो फ्रेंड्स इनका इंग्लिश क्लियर नहीं वो इससे अच्छा समझ सकते हैं। इंजीनियर अगर हम लिखते हैं तो इंजीनियर ई के लिए जो यहाँ पे वर्ड यूज में आ रहा है, ई आ रहा है यहाँ पे, लेकिन इंजीनियर में ई आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर हम ई की बात करें तो यहाँ पे आई भी आता है, जो भी वोवल है, और दोनों ही वोवल है, तो वोवल से पहले हमेशा किसका यूज होगा, एन का। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, एन इंजीनियर। शी वॉन्ट्स टू बिकम एन इंजीनियर इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस है आई सो वन आइड पर्सन। अब आप इस पर आइए वन। अब कुछ देखेंगे कि यहाँ ओ लिखा हुआ है, ओ वोवल है, तो यहाँ एन भर देंगे, ऐसा नहीं करना है, इसलिए हम इसको हिंदी में लिख के देखेंगे। इसलिए इसको हम बोलेंगे वन, और व के लिए आता है वी, जो कि एक कॉन्सोनेंट है ना कि वोवल है। तो अब आपको कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस हो रही, तो यहाँ पर किसका यूज करना है, ए का। आई सो अ वन आइड पर्सन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, माई सिस्टर विल कम इन डे और टू। यहाँ पर डे की बात आ रही है। अब डे और टू, अब यहाँ अगर हम देखें तो इसको अगर हम लिखे तो डे लिखते हैं हम, और डे एक दिन की बात यहाँ पर हो रही है सीरियस। अगर हम नॉर्मली भी इसमें देखें तो एक दिन की बात हो रही, तो एक के लिए यहाँ पे ए आएगा क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस हो रही है। ए और एन हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ में ही आएगा, एक वचन के साथ में ही आता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 4, यू स्पीक ट्रूथ ऑलवेज। तो अब आपको ध्यान रखना है ट्रूथ के साथ में हमेशा द का ही यूज करना है, द ट्रूथ। ठीक है, ये डेफिनेट है, ये डेफिनेट चीज है, तो ट्रूथ के साथ हमेशा किसका यूज होता है, द का। अब बढ़ते हैं हम आगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, स्प्रिंग इज बेस्ट सीजन ऑफ ईयर। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर ना तो ए आएगा ना यहाँ पर एन आएगा। अब जो दो ऑप्शन हमको दे रहे कि आप देख सकते हैं, बेस्ट लिखा हुआ है, और अभी हमने सुपरलेटिव डिग्री की बात की थी, और सुपरलेटिव का मतलब होता है किसी एक चीज को अच्छा बताना, और द का यूज विशेष करके एक चीज के लिए होता है। और अगर हम यहाँ पर स्प्रिंग की बात करें तो स्प्रिंग का मतलब बसंत ऋतु, जो कि एक ही है, और यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है तो यहाँ पर फर्स्ट में आएगा द, और ऑफ ईयर पूरे साल भर का एक ऐसा स्प्रिंग ही मौसम है, तो एक की बात हो रही है, तो दोनों में क्या यूज में आएगा, द। स्प्रिंग इज द बेस्ट सीजन ऑफ द ईयर, तो ये चीज इसमें दोनों में द का यूज होगा। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। अब यहाँ पर देखिए ये जो सेंटेंस है यहाँ पर नो आर्टिकल आएगा। कभी कभी एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन भी देता है जिसमें कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता, ना हम वहाँ पे ए आएगा, ना एन आएगा, ना द आएगा, नो आर्टिकल वहाँ आता है, यानी आपको कुछ भी वहाँ भरकर नहीं आना है। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि जितनी भी लैंग्वेज है, जितनी भी भाषाएं हैं, उन भाषाओं से पहले कभी किसी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, तो यहाँ पर नो आर्टिकल आएगा। तो कुछ ऐसे सेंटेंस भी आपको मिलेंगे जहाँ पे आपको किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। आप अपनी नोटबुक में चीज़ नोट कर ले कि कहाँ कहाँ आपको ए का यूज़ करना है, कहाँ एन का करना है, कहाँ द का यूज़ करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हम आगे। तो ये जो 5 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पिछले कई जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके अंदर ये क्वेश्चन आए हुए थे, तो मैं आपके लिए 5 क्वेश्चन इसमें लेकर के आई हूँ। तो इसमें आप देखिए कि रीट लेवल 1 2011 का जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था, आई हैव ग्लास ऑफ मिल्क एवरी मॉर्निंग। अगर आप बात इसमें देखें तो ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, और प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस में जैसे रोज की यहाँ की बात हो रही है, तो अगर हम इसमें देखें तो ग्लास जो साउंड हो रही है प्रोड्यूस, इसमें कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ए। आई हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी मॉर्निंग, तो यहाँ पर ए का यूज होगा। उसके बाद वाले क्वेश्चन पे देखिए, माई नेबर इज ऑनेस्ट पर्सन। अब यहाँ पर एच है लेकिन एच साइलेंट है, इसको होनेस्ट नहीं ऑनेस्ट पढ़ेंगे, और ऑनेस्ट जब हम बोलते हैं तो यहाँ वोवल साउंड प्रोड्यूस होती है, ऑनेस्ट, तो वोवल साउंड के लिए यहाँ पर किसका यूज होगा, एन का। उसी टाइप से द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड।
अभी जस्ट हमने एक चीज़ पढ़ी थी, किसी भी लैंग्वेज से पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। उसी तरह से जितनी भी आपके मेटल हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, इन सभी से पहले जितनी भी धातुएं हैं उनसे पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पर सही आंसर होगा नो डिटर्मिनर। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। यू शुड ऑलवेज कैरी अम्ब्रेला विद यू। यहाँ पर देखिए अम्ब्रेला लिखा हुआ है, अम्ब्रेला यानी कि वॉवल साउंड इसमें प्रोड्यूस हो रही है, तो यहाँ पर एन का यूज़ होगा। फिर है आगे, फर्स्ट आइटम इन टूडेज प्रोग्राम इज अ सॉन्ग। फर्स्ट, बेस्ट, मोस्ट, ये सभी सुपरलेटिव डिग्री को शो करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहाँ पर किसका यूज़ होगा, द का। तो फ्रेंड्स ये थे आज के आर्टिकल यानी डिटर्मिनर जो टॉपिक है उसकी पहली क्लास है, उसके अंदर हमने आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा और बेसिक से मैंने आपको इसमें समझाया है। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो अब इसी से रिलेटेड हम आगे के जो डिटर्मिनर्स है उनको भी पढ़ेंगे, फिर उन सभी की एक्सरसाइज जो है हम एक साथ उसको भी सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स।